हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने डिस्कस किया था कि जब कोई चार्ज किसी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करे तो वह किस पाथ के अंदर मूव करता है। बात की थी अपन ने कि जब चार्ज जो है वो किसी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा तो उसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स QEB अप्लाई होता है और ये इस मैक्सिमम फोर्स QVB के कारण यह सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करना स्टार्ट करता है। सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करने के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फोर्स। यहाँ से अपन ने बात की थी कि जब सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करना स्टार्ट कर गया तो सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल QVB इक्वल टू mv²/r कैलकुलेट किया था अपन ने कि चार्ज जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, उस सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना होगा, सर्कुलर पाथ के अंदर उसका वेलोसिटी कितना होगा और उसके बाद में टाइम पीरियड कितना होगा और चार्ज का फ्रीक्वेंसी कितना होता है। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। मतलब चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर 0 डिग्री से ज़्यादा एंगल के ऊपर और 90 डिग्री से कम एंगल के ऊपर मूव अगर करे तो किस पाथ के ऊपर मूव करेगा और क्यों करेगा, उस कंडीशन में उसका रेडियस, वेलोसिटी या फिर टाइम पीरियड कितना होगा। बात करें अपन कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है आपका, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसका डायरेक्शन प्लेन के पैरेलल है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसका डायरेक्शन क्या है, प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन है। यहाँ से बोल रहे हैं कि एक अगर इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में थीटा का वैल्यू 0, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर बात करें तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री। अब ना तो अपन को 0 लेके चलना है और ना ही अपन को 90 डिग्री। अपन को बोलना है कि इस 0 से तो ज़्यादा एक डिग्री के ऊपर और 90 डिग्री से कम एंगल के ऊपर मूव करना चाहिए। तो यहाँ से बोल के चल रहे हैं लेट एक चार्ज है आपका स्मॉल q, ये इस थीटा डिग्री से ज़्यादा एंगल के ऊपर और 90 डिग्री से कम एंगल के ऊपर इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है। इसका वेलोसिटी मान के चल रहे हैं कि वेलोसिटी कितना है, v है। अब अगर बात करें कि इस वेलोसिटी को कंपोनेंट में डिवाइड करें, वेलोसिटी को अगर कंपोनेंट में डिवाइड करें तो एक कंपोनेंट आएगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। यहाँ पे बोल के चल रहे हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vx इक्वल टू v cos थीटा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट की अगर बात करें तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा आपका इस डायरेक्शन में, जिसको बोल के चल रहे हैं अपन vy इक्वल टू v sin थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर है तो इसका मतलब चार्ज के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चार्ज को स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करवाने की कोशिश करेगा, जबकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात करें तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर चार्ज के ऊपर मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होता है और इस मैक्सिमम फोर्स के कारण चार्ज जो है वो आपका सर्कुलर पाथ में मूव करने की कोशिश करता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसको स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेके जाएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसको सर्कुलर पाथ मूव करवाएगा, तो दोनों के रिजल्टेंट से इसका पाथ कौन सा आएगा आपका, ये एक हेलिकल पाथ में इस टाइप से मूव करना स्टार्ट करेगा। दोनों के रिजल्टेंट पाथ के कारण चार्ज जो है वो हेलिकल पाथ में मूव करना स्टार्ट करेगा। यहाँ पे बोल रहे हैं अपन इस हेलिकल पाथ के एक कंप्लीट साइकिल के अंदर कवर किया गया जो डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कवर किया गया डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को बोलते हैं अपन पिच। इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, पिच बोलते हैं। यहां से बोल के चल रहे हैं अपन लेट ए चार्ज स्मॉल q मूव इन मैग्नेटिक फील्ड एट एंगल थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री विद वेलोसिटी कैपिटल V।
वेलोसिटी कैपिटल V को कंपोनेंट में अगर डिवाइड करेंगे तो यहां से बोल रहे हैं अपन कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी। कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो फर्स्ट कंपोनेंट है आपका, फर्स्ट कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में बात की थी कि Vx इक्वल टू कितना है आपका V cos थीटा। ये है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, तो यहां से लिख रहे हैं अपन डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट is along the direction of magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर है तो इसके ऊपर किसी भी टाइप का फोर्स अप्लाई नहीं होगा, देन नो फोर्स अप्लाई ऑन चार्ज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर कोई चार्ज के ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगा, तो यह इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करवाने की कोशिश करेगा। सो यहां पे लिखेंगे ड्यू टू दिस कंपोनेंट चार्ज मूव इन स्ट्रेट लाइन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करने की कोशिश करेगा। फिर इसके बाद में अगर बात करें इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट की, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट के अंदर इसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होता है। सेकंड कंपोनेंट की बात कर रहे हैं अपन, परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए वी वाई इक्वल टू है आपका V sin थीटा। ये है परपेंडिकुलर कंपोनेंट। यहां पे लिखेंगे इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई ऑन दिस चार्ज। मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा आपका, और वो मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स कितना है, Fm इक्वल टू QVB। यहाँ पे लिखेंगे ड्यू टू दिस कंपोनेंट चार्ज मूव इन सर्कुलर पाथ। इस कंपोनेंट के कारण चार्ज जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करने की कोशिश करेगा। फिर इसके बाद बोल रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर ले जाने की कोशिश कर रहा है, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वो इसको सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करवा रहा है। तो दोनों का रिजल्टेंट पाथ बनेगा आपका हेलिकल पाथ। तो यहाँ पे लिखेंगे सो रिजल्टेंट पाथ ऑफ चार्ज इज हेलिकल। रिजल्टेंट पाथ कितना आएगा आपका, हेलिकल पाथ आएगा। अब इसके बाद में बात करनी है कि इस हेलिकल पाथ का रेडियस कितना होगा, इस हेलिकल पाथ का टाइम पीरियड कितना होगा, और जो पिच की बात कर रहे हैं अपन की एक
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक कंप्लीट साइकिल में कवर किया गया डिस्टेंस जो है उस डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना होगा। तो यहाँ से बोल के चल रहे हैं कि बात अगर कर रहे हैं अपन रेडियस की, तो रेडियस के लिए फॉर्मूला आएगा आपका, यहाँ से लिख के चल रहे हैं फर्स्ट पॉइंट, रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ का रेडियस स्मॉल आर आपको कैलकुलेट करना है। हेलिकल पाथ जो है वो किस किस का रिजल्टेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण और इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण जो पाथ प्रोवाइड करवाया गया है उन दोनों का रिजल्टेंट पाथ हेलिकल पाथ है। तो यहाँ से बात करेंगे कि ये तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेके जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात करें तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर चार्ज के ऊपर मैक्सिमम फोर्स QV इसको सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करवाता है। तो इसका मतलब जो आपको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो प्रोवाइडेड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स। सो यहाँ पे लिखेंगे अपन Fm इक्वल टू FC। Fm का वैल्यू अगर बोले तो Fm का वैल्यू आएगा आपका QVB और FC का वैल्यू कितना mv²/r। सर्कुलर पाथ प्रोवाइडेड बाय परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे लिख रहे हैं अपन वी नो दैट सर्कुलर पाथ प्रोवाइडेड बाय परपेंडिकुलर कंपोनेंट। परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसको सर्कुलर पाथ अगर प्रोवाइड करवाएगा तो v की जगह पुट करेंगे अपन vy, v की जगह पुट क्या करेंगे vy। तो यहाँ से आएगा आपका QVy b इक्वल टू mvy² अपॉन में स्मॉल r। vy से एक vy कैंसिल आउट, यहाँ से इस r को करेंगे इस साइड में, QB को नीचे करेंगे तो स्मॉल r इक्वल टू कितना आएगा mvy अपॉन में QB, mvy अपॉन में QB। अगर बात करें कि vy का वैल्यू कितना है तो vy का वैल्यू बोला था अपन ने, परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात की थी तो v साइन थीटा अपॉन में QB। ये आएगा आपका फॉर्मूला हेलिकल पाथ के रेडियस का। फिर इसके बाद में अगर बात करें कि वेलोसिटी की अगर बात करें सेकंड पॉइंट में, तो सेकंड पॉइंट में बोल रहे हैं अपन वेलोसिटी। तो यहाँ पे बोलेंगे वेलोसिटी, और वेलोसिटी के लिए परपेंडिकुलर की अगर बात करें तो ये है आपका परपेंडिकुलर वेलोसिटी। परपेंडिकुलर वेलोसिटी को डिनोट किया vy से, तो vy इक्वल टू v साइन थीटा। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर बात करें तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है आपका vx इक्वल टू v cos थीटा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर बात करेगा तो vx इक्वल टू v cos थीटा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बात करेगा तो vy इक्वल टू v साइन थीटा। फिर इसके बाद में बात करते हैं अपन, इसके बाद में बात करना है कि इस हेलिकल पाथ के लिए टाइम पीरियड कितना होगा। थर्ड पॉइंट बोल के चल रहे हैं अपन टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड में अपन को पता है कि टाइम टेकन इन वन कंप्लीट साइकिल, टाइम टेकन इन वन कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इक्वल टू लिखेंगे तो टाइम पीरियड इक्वल टू कितना आएगा आपका डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी। डिस्टेंस की अगर बात करें तो डिस्टेंस कवर्ड इन वन साइकिल, और वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी साइकिल सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करवा रहा है आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो v की जगह पुट कर देंगे वेलोसिटी की जगह vy।
यहाँ से बोल के चलेंगे टी इज इक्वल टू, ये एक साइकिल के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्टेंस कवर करेगा आपका सर्कमफेरेंस इक्वल 2 पाई आर। तो यहाँ से लिखेंगे 2 पाई आर अपॉन में वी वाई। फिर इसके बाद में स्मॉल आर का वैल्यू कितना है आपका, स्मॉल आर का वैल्यू था एम वी साइन थीटा अपॉन में क्यू बी, और इसके बाद में वी वाई का वैल्यू कितना था वी साइन थीटा। दोनों वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो आएगा आपका कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन में वी वाई की जगह कितना वी साइन थीटा, और इनटू में स्मॉल आर की जगह पुट करेंगे अपन एम वी साइन थीटा अपॉन में क्यू बी। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करेंगे तो ये हो गया आपका कैंसिल। कैपिटल टी टाइम पीरियड इज इक्वल टू आ गया आपका 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी। 2 पाई एम अपॉन में कितना आ गया क्यू बी। अब इसके बाद में आपको कैलकुलेट करना है कि इस पिच का वैल्यू कितना आएगा। इसके बाद में अगर बात करें कि इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर एक कंप्लीट साइकिल में कवर किया गया डिस्टेंस पिच कहलाता है, तो पिच का वैल्यू कितना आएगा उसके लिए कैलकुलेशन करते हैं। पिच की अगर बात करें तो 4th पॉइंट बोल रहे हैं अपन पिच, जिसको डिनोट करना है स्मॉल एक्स से। पिच की बात कर रहे हैं तो ये आएगा आपका डिस्टेंस कवर्ड इन वन कंप्लीट साइकिल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर एक कंप्लीट साइकिल में कवर किया गया डिस्टेंस पिच कहलाता है। यहाँ पे अगर बोले तो अपन को पता है कि डिस्टेंस और इक्वल टू कितना आएगा आपका, डिस्टेंस इक्वल टू आएगा वेलोसिटी और इनटू में टाइम पीरियड। डिस्टेंस को तो बोल रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को बोल रहे हैं अपन पिच, तो इसको डिनोट करेंगे एक्स से। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो आपका वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो वेलोसिटी का कंपोनेंट है आपका वी एक्स, तो वेलोसिटी को डिनोट करेंगे वी एक्स से। और फिर बाद में टाइम पीरियड जो कि है आपका कैपिटल टी, तो टाइम को डिनोट कर दिया कैपिटल टी से। यहाँ से लिखेंगे वी नो दैट वी एक्स इज इक्वल टू कितना होता है वी कोस थीटा, और टाइम पीरियड कितना आया था आपका 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी। दोनों वैल्यूज को अगर पुट करेंगे तो दोनों वैल्यूज को पुट करने पर मिलेगा अपन को x इज इक्वल टू वी एक्स का वैल्यू v कोस थीटा, और टाइम पीरियड का वैल्यू कितना 2 पाई एम अपॉन में क्यू बी। यहाँ से इसके बाद में अपन को ये भी पता है कि रेडियस कितना आया था, वी नो दैट रेडियस स्मॉल r इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा अपॉन में क्यू बी आया था। यहाँ से क्यू बी को लिखेंगे इस साइड में, r को लेंगे नीचे, तो क्यू बी इज इक्वल टू कितना आएगा, क्यू बी इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा अपॉन में स्मॉल आर। ये क्यू बी का वैल्यू पुट करना है अपन को इस क्यू बी की जगह, ये क्यू बी का वैल्यू पुट करेंगे इस क्यू बी की जगह, तो कितना आएगा, तो कैलकुलेशन करने पर अपने पास आंसर आएगा। यहाँ पे लिख रहे हैं कि x इज इक्वल टू सो स्मॉल x इज इक्वल टू वी कोस थीटा इंटू में 2 पाई एम और अपॉन में क्यू बी का वैल्यू है आपका एम वी साइन थीटा अपॉन में स्मॉल आर। जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर देते हैं, एम से एम कैंसिल, वी से वी कैंसिल, ये आर जाएगा ऊपर। ये हो गया आपका x इज इक्वल टू 2 पाई आर और इनटू में ये बच गया कोस थीटा और अपॉन में बच गया आपका साइन थीटा। इसको और भी आगे सोल्व करें तो स्मॉल x इज इक्वल टू आएगा आपका 2 पाई आर इंटू में कोट थीटा, कोस अपॉन में साइन को क्या लिखेंगे कोट थीटा। कोट को अगर 10 में चेंज करें तो 1/10 आएगा, तो इसको लिख सकते हैं अपन x इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन में 10 थीटा। ये आएगा आपका पिच का फॉर्मूला 2 पाई आर अपॉन में 10 थीटा।
तो इस टाइप से अपन कैलकुलेट करेंगे कि जब कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री से ज़्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो तो वह हॉरिजॉन्टल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण जो पाथ प्रोवाइड करवाया गया है उस पाथ का रिजल्टेंट पाथ आएगा आपका हेलिकल पाथ। तो चार्ज हेलिकल पाथ के ऊपर मूव करता है। हेलिकल पाथ के ऊपर मूव अगर करेगा तो इसके लिए अपन को रेडियस का वैल्यू फाइंड करना था, फिर इसके बाद में इसका वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना, फिर इसके बाद में फाइंड किया अपन ने इसका टाइम पीरियड और फिर बाद में फाइंड किया है पिच। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।